बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की जो कुछ अहम ख़बरें हैं वो आपसे शेयर करेंगे। एक तो ये कि जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल था जो कि सदर पाकिस्तान को भेजा गया, उन्होंने अप्रूव नहीं किया, वापस पार्लियामेंट में आ गया। सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी उसको स्टे कर चुकी है और वो जो स्टे ऑर्डर है उसकी वर्डिंग बड़ी वाज़ेह है। उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जैसे ही कानून बनेगा तो ये फ़ौरी तौर पर मुअत्तल हो जाएगा, ये स्टे हो जाएगा, क्योंकि ये आइन से मुतसादिम है और बहुत सारी और रीज़न्स उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने उस ऑर्डर में लिखी हैं। तो वो बहरहाल कानून आज पार्लियामेंट में बन गया है। तो अब हुआ क्या कि एक तरफ पार्लियामान ने उसको कानून का दर्जा आज दे दिया, क्योंकि जॉइंट सिटिंग में वो जब अप्रूव हो गया था तो उसके बाद अब वो कानून बन गया। एक तरफ तो वो कानून बन गया, बट एट द सेम टाइम द मोमेंट इट हैज़ अचीव द स्टेटस ऑफ लॉ, वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर उसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो गया और वो स्टे हो गया। यानी कि हुकूमत जो 184(3) के ख़िलाफ़ अपील करना चाहती है, 184(3) में जो भी सो मोटो में फ़ैसले हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, उसके ख़िलाफ़ अगर अपील करना चाहती है तो वो नहीं कर सकती। अगर मिसाल के तौर पे मियां नवाज शरीफ साहब के केस में करना चाहती है, ताहयात नाअहली में, या किसी और केस में करना चाहती है, या ये इंतखाबात वाले केस के हवाले से अपील करना चाहती है, यही दो केसेस बुनियादी तौर पर इस वक्त तो PDM की हुकूमत का मकसद थे ना कि इसमें जो डिसीजंस आए हैं उसको किसी तरह रिवर्स करना है, वो चैलेंज होने चाहिए। तो अभी फौरी तौर पर वो उसको चैलेंज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये कानून फ़िलहाल स्टे किया गया है सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच की तरफ से। तो ये स्टेड है, तो ये डेवलपमेंट है। यानी कि डेवलपमेंट ये है कि कोई डेवलपमेंट नहीं है, यानी कि ये कानून बनने के बावजूद अभी हुकूमत इससे इस्तेफादा नहीं कर सकेगी। अगर हुकूमत कोई पिटिशन डालती है सुप्रीम कोर्ट में तो सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्रार ही उसके ऊपर ये ऑब्जेक्शन लगा सकता है कि जी ये तो देखें स्टे हुआ हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के बेंच का फैसला है, लिहाजा ये पिटिशन अभी एंटरटेन नहीं की जा सकती और दिस इज़ नॉट मेंटेनेबल। और अगर रजिस्ट्रार को क्रॉस भी कर जाते हैं उस बैरियर को और वो लग भी जाती है बिफोर अ बेंच, तो यही बात सुप्रीम कोर्ट का बेंच जो है वो कहेगा कि जी ये एक लार्जर बेंच ने किया हुआ इसको स्टे, तो इसके ऊपर अभी फ़िलहाल कोई कार्रवाई हो नहीं सकती। तो एक तरफ तो ये डेवलपमेंट है, दूसरी तरफ ये कि जहाँ तक इलेक्शंस की बात है तो मुज़ाकरात होने के लिए कुछ राब्ते हुए हैं, लेकिन PTI का एक कंसर्न है। PTI ये कहती है कि ये रवाबित का हम खैर मकदम तो करते हैं, लेकिन इन रवाबित की बुनियाद पर कोई ताख़ीरी हरबे ना इस्तेमाल किए जाएँ। यानी कि वो होता है ना कि वो ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना, वो हमारे साथ ना हो कि जी हाँ जी इलेक्शंस होंगे, हाँ जी इलेक्शंस करवाते हैं, आए बैठें जी, बात करें जी, चाय पिए जी, और उसके बाद फिर दिन गुज़रते जाएं और हफ्ते गुज़रते जाएं और बात वहीं पर आ जाए कि जो सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात की तारीख़ दी है वो भी गुज़र जाए, और उसके बाद जो हुकूमत कहती है कि एक ही वक्त में एक ही टाइम पर मुद्दत के मुताबिक इंतखाबात, यानी कि अक्टूबर में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा होने चाहिए, तो वहाँ तक बात चली जाए। तो PTI का जो कंसर्न है बुनियादी तौर पे वो ये है कि मुज़ाकरात के नाम पर ताख़ीरे हरबों का इस्तेमाल ना हो, तो इसके ऊपर हो। और फिर दूसरी बात ये कि असद कैसर साहब का एक स्टेटमेंट आया जिसमें उन्होंने कहा कि मरियम नवाज़ का जो ट्वीट है और मौलाना की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके बाद मुज़ाकरात की बात उस तरह से बनते हुए नज़र नहीं आ रही है। और मरियम का ट्वीट आपको पता है कि उन्होंने कहा कि सियासतदानों से तो बात हो सकती है लेकिन सियासी दहशत गर्दों से बात नहीं हो सकती। इसी तरह मौलाना फजल रहमान ने बात की, उन्होंने भी बड़ी सख्त बात की, वो भी स्टांस लिए हुए हैं कि मौलाना का दिल बड़ा दुखा हुआ है इमरान खान से, और मौलाना उस तकलीफ़ में जो है वो बिल्कुल इस वक्त ज़िद पर कायम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ख़ास तौर पर इमरान खान के साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते और नहीं होने चाहिए और नहीं होंगे, जबकि PDM की दूसरी जमातें कहती हैं कि मुज़ाकरात हो जाने चाहिए। सिराजुल हक साहब का जो मौक़िफ़ है वो ये कहते हैं कि ईद के बाद राब्तों में तेज़ी लाएंगे। मैंने आपको पहले भी कहा था ना कि वो मामलात को बड़े अच्छे तरीके से लेकर चल रहे हैं, एंड ही इज़ ट्राइंग टू ब्रिज द गैप। तो ये ईद की जो छुट्टियां आ गई हैं उसी वजह से सुप्रीम कोर्ट में समाअत भी मुलतवी हुई थी, तो वो कहते हैं ईद के बाद राब्तों में तेज़ी लाएंगे, लेकिन इलेक्शन एक साथ होना चाहिए। ये अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का भी मौक़िफ़ है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट ख़बर और इलेक्शन से हट के, नवाज शरीफ साहब जो कि इस वक्त सऊदी अरेबिया में हैं, और पहले ख़बर तो ये थी कि वो पाकिस्तान आ जाएंगे, ये वक्त आ गया है कि अब मियाँ साहब की वापसी हो और उनका पुरतपाक इस्तकबाल हो और लोग अपने कायद को का दीदार करें और उसके बाद फिर वो एक्टिव हो जाए पॉलिटिक्स में। और जो PMLN को पॉलिटिकल डैमेज हुआ है पिछले 1 साल में PDM की हुकूमत की कारकर्दगी की वजह से, नवाज शरीफ की वापसी से उस डैमेज को रिकवर किया जाए। पहले ओरिजिनल प्लान ये था,
लेकिन वो बाद में असेसमेंट जब उन्होंने रीअसेस किया सारी सिचुएशन को, तो उन्हें लगा कि मियां नवाज शरीफ की वापसी से भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये पॉलिटिकल डैमेज रिकवर ऐसे नहीं होगा। मियां साहब की शक्ल देख के लोग खुश नहीं होंगे। जो भूखा है, जिसको रोटी चाहिए, जिसके बच्चे की स्कूल की फ़ीस नहीं है, जिसके बूढ़े माँ बाप के हस्पताल का ख़र्चा नहीं है, उसको मियां नवाज शरीफ की शक्ल देखने से कोई सुकून नहीं मिलेगा, उसका कोई मसला हल नहीं होगा। वो फिर कहेगा हाँ जी बताएं मेरी रोटी, कपड़ा, मकान, तालीम, सेहत, इंसाफ, वो ये बातें करेगा। तो क्या कहेंगे मियाँ साहब, क्या करेंगे? मियाँ साहब तो पहली तायात नाअहल हैं लीगली, टेक्निकली अभी तक। हाँ जी कोशिश तो हो रही है कि उसको ख़त्म किया जाए, लेकिन वो अभी प्लानिंग की हद तक है, उस पर इम्प्लीमेंटेशन का पहला स्टेप भी नहीं हुआ। तो होगा क्या मियाँ साहब के यहाँ से? होगा ये रीअसेस जब सिचुएशन को किया PMLN ने, तो उन्होंने कहा कि होगा ये कि मियाँ साहब के आने से PMLN को तो सियासी तौर पर फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन हाँ PMLN का जो सियासी डैमेज है उसका नुकसान मियाँ नवाज शरीफ को भी हो जाएगा, जो कि अभी दूर बैठे हैं लंदन में। एक बात तो बनी हुई है ना, मियाँ साहब बैठे हैं लंदन, आएंगे तो हालात बेहतर होंगे। तो वो चीज़, वो जो चाका है वो ख़त्म हो जाएगा। वो जो एक उम्मीद है, वो जो भरम बना हुआ है वो टूट जाएगा। लोगों को पता लग जाएगा कि मियां नवाज शरीफ भी कुछ भी नहीं कर सकता इन हालात में। शहबाज शरीफ नहीं कर सका, मरीम नहीं कर सकी। मरीम तो खैर हुकूमत में नहीं है, लेकिन बहरहाल ना होते हुए भी वो हुकूमत में है। वो पहले भी कहती थी हम हुक्मरान ख़ानदान, तो नवाज शरीफ साहब भी नहीं कर सकेंगे। लेकिन बहरहाल ये पाकिस्तान के लोगों का सेंटिमेंट मुझे लगता है एक बहुत बड़ी तादाद में है। लेकिन मियां नवाज शरीफ की मुलाकात प्रिंस मोहम्मद बिन, क्राउन प्रिंस जो है सऊदी अरब के, प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से हुई है सऊदी अरब में, ख़बर ही है। और मरीम औरंगज़ेब ने कहा है कि उस मुलाकात में मरीम नवाज़ भी शामिल थी और पाकिस्तान को दरपेश मसाइल पर बातचीत हुई है मियां नवाज शरीफ और प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के माबैन। तो जी वो MBS जो है उनसे तो चलो मियाँ साहब बात कर रहे हैं, ये भी उनकी मेहरबानी है कि वो पाकिस्तान को दरपेश मसाइल MBS के साथ सऊदी अरेबिया में बैठ के बतौर शाही मेहमान डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन जिनके मसाइल हैं और जो लोग उन मसाइल में घिरे हुए हैं, उन लोगों से उनका राब्ता बिल्कुल टूटा हुआ है। ये तो कोई राब्ता नहीं है कि 3.5 साल हो गए आपको और आप लंदन में बैठे हैं और आप वहाँ पर बैठ के कुछ मीडिया टॉक कर देते हैं और उसके बाद फिर आप उम्रे के लिए जाते हैं और वहाँ पर बैठ के ख़बर आती है कि MBS के साथ मुलाकात में पाकिस्तान को दरपेश मसाइल पर गुफ्तगू हुई है। तो क्या फ़ायदा है मुझे बताएं कि एक आम पाकिस्तानी को इस मुलाकात का, या क्या उसके हालात बदल जाएंगे? मतलब कि मैं कहने का मकसद सिर्फ ये है कि ये पॉलिटिकल ऑप्टिक्स जो है ना, ये गिमिक्स जो है ना, इससे अब लोग कन्विंस नहीं होते। अब लोग इन बातों से कन्विंस नहीं होते हैं। लोगों को प्रैक्टिकल चाहिए, और जो प्रैक्टिकल करेगा, चाहे वो उस लेवल पे परफॉर्म ना कर पाए जिस तरह से इमरान खान नहीं कर पाया अपने 3.5 पौने 4 साल दौरे हुकूमत में, और उसकी तनकीद भी हुई इमरान खान पे और मैंने भी की, लेकिन वो कोशिश तो करे। तो इमरान खान के साथ अगर जो पॉपुलैरिटी इस वक्त जुड़ी हुई है, वो सिर्फ इस वजह से जुड़ी हुई है कि लोगों को नज़र आ रहा है कि वो कोशिश कर रहे हैं, यानी कि इतने पर्चे होने के बावजूद वो यहाँ पर टिका हुआ है, वो ज़बान पाक में बैठा है, वो जा नहीं रहा है, वो कहता है मैं फेस करूँगा, वो कहता है कि एक दिन दोबारा हुकूमत में आएंगे तो फिर पाकिस्तान के मसाइल हल करो। कोशिश तो कर रहे हैं ना, नहीं तो 140 पर्चे हो गए हैं, छोड़े बाहर चला जाए, बच्चे भी बाहर हैं। जो मियाँ साहब लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, क्या इमरान खान वो एंजॉय नहीं कर सकता? बाहर लंदन जाके कर सकता है, नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा? क्यों? कोशिश कर रहा है। तो ये चीज़ है जो एक फ़र्क वाज़े करती है मियाँ नवाज शरीफ की पॉलिटिक्स में और इमरान खान की पॉलिटिक्स में। जिस दिन ये फ़र्क ख़त्म करेंगे मियाँ नवाज शरीफ साहब, उस दिन से उनका सिलसिला जो है वो बेहतर हो सकता है। लेकिन उससे पहले लोग अब इस तरह के गिमिक से जो है ना वो कन्विंस नहीं हो सकते। आखिरी बात आज के वीलॉग में, क्योंकि कल इंशाल्लाह पाकिस्तान में ईद होगी, आप सबको एडवांस ईद मुबारक। ईद के बाद फिर इंशाल्लाह वीलॉग्स के ज़रिए आपसे मुलाकात होगी। लेकिन बुशरा बीबी ने एक मरासला भेजा वज़ीर आज़म को और जो CM है पंजाब के केयरटेकर मोहसिन नकवी साहब को, जिसमें उन्होंने कहा है कि ज़मान पाक पर ऑपरेशन का ख़दशा, अदालत से हमने रुजू किया था, और अगर ज़मान पाक पर ऑपरेशन होता है, पुलिस क्रैकडाउन करती है, जो कि इमरान खान भी कह चुके हैं, PTI वाले भी कह चुके हैं, तो फिर हम अदालत से रुजू करने का हक़ रखते हैं। एक पिटिशन डाली थी अज़हर सिद्दीक़ साहब ने, जिसमें उन्होंने कहा था कि पुलिस को किसी भी ऑपरेशन करने से रोका जाए ईद की छुट्टियों में। तो होता ही है कि कानूनी तौर पे वो अदालतें कहती होती हैं कि जी जो चीज़ अभी हुई नहीं उसको हम कैसे एंटरटेन करें। और मैं सुना है कि अज़हर सिद्दीक़ साहब को कोई 1 लाख रुपया जुर्माना भी कर दिया लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस तारिक सलीम शेख ने कि फ्रिवलेस पिटिशन।
तो इसका मतलब ये है कि हाई कोर्ट अगर उसको पिटिशन को खारिज करी है ये कह के, और ऊपर से जुर्माना भी करी है वकील को 1 लाख रुपए, जो कि वकील के लिए ज़ाहिर बात है अच्छी बात नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि हाई कोर्ट इस बात को समझता है। अब मैं एक कानूनी तौर पे आपको बात करने लगा हूँ कि वो ये समझता है कि एक हाई कोर्ट का जो जज होता है ना जी, वो 24/7 जज होता है। वो अपने घर में भी जज होता है, वो अपनी गाड़ी में भी जज होता है, वो अदालत में तो होता ही होता है, वो एयरपोर्ट से गुजरा हो वहाँ पे भी जज होता है। तो ही कैन पास एन ऑर्डर एट एनी प्लेस। तो कहने का मकसद ये है कि जो मरासला भेजा है बुशरा बीबी ने इस चीज़ को परसीव करते हुए कि किसी किस्म का कोई क्रैकडाउन ज़मान पाक लाहौर पे हो सकता है, तो अगर हाई कोर्ट में ईद की छुट्टियां चल रही होंगी तो इसका ये मतलब नहीं है कि हाई कोर्ट से राबता नामुमकिन होगा इमरान खान या बुशरा बीबी या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इन केस ऑफ अ क्रैकडाउन बाय द पंजाब पुलिस ओवर ज़मान पाक। राब्ता हो सकता है, वो पिटिशन फिक्स भी हो सकती है। हाई कोर्ट का जो जज है कानूनी तौर पे वो अपने घर पे बैठ के भी ऑर्डर कर सकता है, ये हो सकता है। तो यही बात मरासले के अंदर लिखी गई है वज़ीर आज़म साहब को, मोहसिन नकवी साहब को। तो ये अभी तक की डेवलपमेंट्स हैं। एडवांस ईद मुबारक। एक दफ़ा फिर अपना बहुत ख्याल रखें, ज़िंदगी को एंजॉय करें, फैमिली को एंजॉय करें। ये जो वक्त मिलता है इसको फॉर ग्रांटेड ना लें, और जो भी कोई लम्हा है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हमारे नसीब में कोई खुशी दी गई है तो उसको टू द फुलेस्ट सेलिब्रेट करें। मैंने अपनी 41 साल ज़िंदगी में एक जिस नतीजे पे मैं वो पहुंचा हूँ वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत है, और अल्लाह ताला ने खूबसूरत रिश्ते दिए हैं और दोस्त दिए हैं, और ख़ूबसूरती इर्द गिर्द आपके इतनी है। तो जितनी देर अल्लाह ने ज़िंदगी लिखी है, सांस लिखे हैं, उसको जिए और भरपूर तरीके से जिए और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। बहुत शुक्रिया वीलॉग देखने के लिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।